हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह पुनर्विका एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ 10th क्लास मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो उन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो, पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझें, क्या चीज है भाई, ठीक है, उसके बारे में समझें। सबसे पहले ये देखें कि आप जो भी ट्राइंगल होता है, आपका जो भी एक राइट ट्राइंगल होता है, ये फॉर एग्जांपल के तौर पर एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल मतलब इसमें एंगल बी, ए और कितना सी मान लिया। ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। ध्यान रखना, एक्यूट एंगल के सामने की साइड कौन सी बेटा, एक्यूट एंगल के सामने की साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है और राइट एंगल के सामने की साइड, जो आपका राइट एंगल होता है उसके सामने की साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस होती है। ऑलवेज क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। मतलब एक्यूट एंगल के सामने की जो भी साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी और राइट एंगल के सामने की साइड जो होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। अच्छा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं इससे रिलेटेड और आपके वैल्यू से रिलेटेड, तो आप उन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा। अच्छा, तो वो क्वेश्चन ये है, देखो अगर आपको दिख पा रहे हैं तो, पहला क्वेश्चन है कि भी ट्राइंगल ए बी सी और राइट एंगल कितना दे दिया, वी, ए बी 24, बी सी 7, तो डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। ठीक है, तो भाई एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। और ट्राइंगल चाहे आप इससे वैसे बना लें। देखो ये शेप, सो इसके लिए राइट ट्राइंगल लेना है। ये एक ट्राइंगल हो गया और इस ट्राइंगल में राइट एंगल कौन सा है बेटा, राइट एंगल है बी और इसको ए, इसको सी पुट कर लो। अच्छा, यहां पर ए बी की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है और बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 7। अदर एंगल निकालने के लिए वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमें हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस इक्वल रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हाइपोटेनियस इक्वल रूट परपेंडिकुलर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं भाई सभी। फिर कितनी, हाइपोटेनियस इक्वल रूट कितना हो जाएगा, 576 प्लस 49, एच इक्वल कितना हो जाएगा, रूट 5 टू 6, हाइपोटेनियस इक्वल 25। मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, 25। हमसे पूछा क्या है, पहले साइन है, ये देखो एंगल, मतलब आपसे क्या पूछ लिया, साइन ए। साइन ए मतलब क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो एक्यूट एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर और राइट एंगल के सामने की साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा, साइन ए इक्वल परपेंडिकुलर मतलब 7 और हाइपोटेनियस की मतलब कितना है, 25। समझ आ रही है बात सभी को। मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 7 और हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका 25। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट जो वैल्यू पूछी है उसने, वैल्यू पूछी है कोस ए की। कितनी पूछी है, कोस ए की। अच्छा, कोस ए, कोस ए क्या होता है बेटा,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस। कोज ए इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा बेटा? अच्छा, कोज ए इक्वल बेस कितना है 24 और हाइपोटेनियस हमने फाइंड किया था कितना है 25, तो वैल्यू कितनी आ गई कोस ए की 24 अपॉन नीचे कितना 25, 24 अपॉन नीचे कितना 25। अच्छा, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। हमारा जो एक क्वेश्चन और दे रखा है इसने, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे रखा है क्वेश्चन, tan a प्लस बी इक्वल √2 और tan a माइनस बी और tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। अच्छा, ये दे रखा, तो याद रखना tan a प्लस बी मतलब एंगल ऑफ पार्ट की बात करें, अगर tan a प्लस बी के एंगल ऑफ पार्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा? tan a प्लस बी, ये tan में किसकी वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है बेटा tan 60, तो कितना हो जाएगा tan 60। अच्छा, कंपेयरिंग कराएंगे तो a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। नाउ नेक्स्ट इसकी बात करें, tan a माइनस बी इक्वल कितना हो जाएगा बेटा? tan 30, कंपेयरिंग कराएंगे तो a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। अच्छा, इक्वेशन कितनी आ गई सर? इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड आता है। अगर चैप्टर 3 का सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड होता है तो उसका एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 2a इक्वल 90 डिग्री। अच्छा, 2 से इसको कट करिया 45 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। अच्छा, हमारे पास a निकल आया, तो b निकालने के लिए y यूजिंग नोट कर सकते हैं, y यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना है a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। अच्छा, a की जगह कितना यूज रख सकते हैं? 45 डिग्री प्लस v इक्वल 60 डिग्री, v इक्वल 60 माइनस 45 डिग्री, v इक्वल कितना हो गया? 15 डिग्री। समझ आ रही है बात? इतने ये समझ आ रही है इतनी बात? इसको नोट कर सकते हैं जो भी बच्चे हैं। एक क्वेश्चन और था उसमें, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और था, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और था बेटा, ये है इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक और था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है बेटा कि क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोज स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब इस क्वेश्चन की बात करने हैं। इस क्वेश्चन की बात कर लें, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 मतलब कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी, 2 × 1 प्लस
3/रूट का स्क्वायर रूट बेटा कितना होता है 3, 3/4 माइनस 3 नीचे कितना 4, सेम आइडेंटिटी है कैंसिल, तो कितना हो गया 2। मतलब आपको टेबल आनी चाहिए, जैसे कि 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ध्यान रखना और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इसी तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन में आने की संभावना रहती है उन्हें कल कराऊंगा लाइव के साथ। आज किसी वजह से लाइव नहीं आ सका, तो जुड़िएगा सभी स्टूडेंट मेरे साथ और लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल। धन्यवाद।